जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, चलें, दैट्स गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ समर। और इसमें एम मेरा ये कि कपल ऑफ लास्ट टॉपिक्स आई विल ट्राई टू कवर। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, कोई चीज़ री एक्सप्लेन करनी है, तो दैट कैन बी डन। और देन वी विल डिस्कस द एग्जाम पैटर्न एज वेल। आई होप नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द डेट? सर 5 अगस्त। ओके, 5 अगस्त। और टाइम क्या है 5 अगस्त को? किस टाइम पे पेपर है आपका? सर सुबह 9 बजे। ठीक है। और 2 आवर्स का है या 3 आवर्स का है? सर आई थिंक 2 आवर्स का, 9 to 11। ठीक ठीक। चले जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। बट बिफोर वी गो ऑन टू द टेम्पलेट फॉर द एंटम एग्जाम, लेट्स ट्राई टू फिनिश ऑफ व्हाट वी आर लेफ्ट विद। तो आज हम फोकस जरा करते हैं उसके ऊपर। और इसमें हम कुछ क्लासिफायर्स हैं जिनका नाम है डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स। डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स उनको देखेंगे। इसकी एक लैब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू कैन रिलेट इट विद द लैब एज वेल। और कुछ एक दो चीज़ें और भी हैं विच आई वुड लाइक टू फिनिश ऑफ टुडे। तो लेट मी शेयर द लेक्चर नाउ। ओके, देर वॉज टॉपिक कवर्ड इन द लास्ट क्लास जिस पे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी। सो कैन एनीबडी जस्ट लेट मी नो कि जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने, 4 असाइनमेंट्स हो गई हैं और वो चारों के चारों आपने मुझे दे दी हैं या अभी आपने मुझे देनी है? सर अभी आपको वो असाइनमेंट्स देनी है, आज देनी थी बट आप अच्छा, आप एक हम लोग। कीजिए। उसका तरीका ये है कि आप अभी क्लास लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसकी एक पिक्चर्स लेके पीडीएफ बनाइए एंड शेयर इट विद मी ऑन ओके। माई ईमेल एड्रेस। आई शेयर द ईमेल एड्रेस, तो आपकी 4 असाइनमेंट्स जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। ओके एंड सर। आई ग्रेड इट एंड शेयर इट विद यू। ओके और टोटल सर जी क्वेश्चन मेरा कितने लिए हैं अब तक? सर सर क्विज़ तो 4 3 क्विज हो हुए थे, गए ना। आपने कहा पांचवा भी होगा इंशाल्लाह। जी, तो पांचवा क्विज मैं आज क्लास में भी इस ड्यूरिंग दी लेक्चर एक पांचवा क्विज भी आपसे लूंगा जो कि ऑनलाइन ही आपका ग्रेड हो जाएगा। सर मेरा असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 भी मेरा रहता है और मैंने कंप्लीट किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैं कैंपस आ जाऊँ सबमिट कर दूँ या ऐसे ही पीडीएफ बना के भी सबमिट आप कर दूँ? कैंपस आके तो मेरे ऑफिस में आप रख दीजिएगा। अगर मैं खुद हूँ तो मुझे दीजिएगा, नहीं तो मोहसिन साहब मेरे ऑफिस में होंगे, उनके हवाले कर दीजिएगा। ओके सर जी, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो अभी आप और सर, जिनका एक क्विज मिस हो गया था वो। जिनका मिस हो गया उनका मिस हो गया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आज पांचवा क्विज है, उसमें अच्छा परफॉर्म करें आप। सर नहीं, आज क्विज नंबर 4 है। या सर। यस सर। वट एवर क्विज इज देयर, बस यही 4 क्विज कंसिडर होंगे। ओके और सर। आगे नेक्स्ट और कोई क्विज नहीं होगा। जो मिस हो गया वो मिस हो गया, उस पर कुछ नहीं हो सकता। और सर जी काइंडली उसके बारे में हमारे बारे में बता दीजिए जो पेपर के हवाले से थे। पहले हम कंटेंट कवर कर लें। ये जो बाकी चीज़ें वो फिर हम आफ्टर द लेक्चर कवर करेंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आप बेशक नोट कर लीजिएगा जो क्वेश्चंस आपने करने हैं एग्जाम। जी, मैं लेक्चर खत्म करता हूँ, फिर आप उनमें वन बाय वन मुझसे पूछ लीजिएगा कि जो आपकी क्वेरीज है, मैं रिस्पॉन्ड टू देम।
अच्छा जी, ओके। तो स्लाइड आपको विजिबल है इस टाइम पे? सुपरवाइज लर्निंग फैमिलीज में आपको तीन यहाँ हेडिंग नजर आ रही होंगी: डिसीजन ट्री, यस रैंडम सर, वॉल्स श्योर है। एंड एक्सजी बूस्ट। एक। यस सर। ठीक है। ओके, सो अभी तक जो हमने एआई के से रिलेटेड एल्गोरिथम्स कवर किए हैं, दोज वर सुपरवाइज्ड क्लास ऑफ फैमिलीज। उसमें से हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन को, लीनियर रिग्रेशन को, उसके बाद हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके अंदर हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, हमने इसके अलावा रेडियल बेसिस नेटवर्क, हमने और बहुत सारी टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस किया। परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट करके डिफरेंट कैटेगरीज को हम देखते रहे वन बाय वन। मैथमेटिक्स भी हमने कंसिडर की, मैथमेटिकल हमने इक्वेशन सॉल्व भी की, हमने हाथ से एक मैनुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया कि किस तरह से ये एल्गोरिथम चलते हैं और कन्वर्ज करते हैं टू गिव यू द आंसर टुवर्ड्स द वेट वैल्यूज एंड बायस वैल्यूज। सो उसी तरह से जो एक कैटेगरी और बड़ी इंपॉर्टेंट या फेमस है उसका नाम है डिसीजन ट्री फैमिली। डिसीजन ट्री फैमिली जो है ये इसका ताल्लुक जो है वो एक बड़ा क्लासिकल या ट्रेडिशनल खेल शायद आपने खेला होगा, इसका नाम है कसौटी। जिसमें आप या जो लोग खेलते हैं 10-20 क्वेश्चंस सेट कर लेते हैं और उनके जवाब हाँ या ना में होते हैं, और अल्टीमेटली आप एक फाइनल आउटकम दे देते हैं कि जो जिसने ये जो आपका प्लेयर था या जो जिसने क्वेश्चंस आपसे करने शुरू किए थे वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा था या कौन सी क्लास मेंशन कर रहा था। सो प्राइमरली दीज आर फॉर दी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। और इनका ताल्लुक जो है वो क्वेश्चंस के आंसर से है कि क्वेश्चंस पर तर क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनके आंसर्स के लिहाज से कोई एक क्लास के ऊपर आप पहुंच पाएं। तो लेट्स सी एंड डिस्कस दिस वन बाय वन। So decision tree, in fact, is a non-parametric supervised machine learning method, और इट्स अ ट्री स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई एक नंबर ऑफ नोड्स डिफाइन होते हैं। कुछ एक रूट नोड से आप स्टार्ट करते हैं और फिर ब्रांचेस के साथ नोड्स को जोड़ते चले जाते हैं और एक पूरा एक ट्री या एक दरख्त का स्ट्रक्चर बन जाता है। इट इज primarily used for classification but can be used for regression as well. It is in fact to ask questions and if else rules के तहत फीचर वैल्यूज को डिसाइड करते हुए एक टारगेट वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जाती है। So there is going to be a root node, and then there are going to be some internal nodes, further divided into the leaf nodes, और इस तरीके से क्वेश्चन की ऊपर बेस करते हुए ये फ्लो डायग्राम में जो सोल्यूशन है वो ट्रेवल करता है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री डायग्राम यहाँ पे कुछ बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, और क्वेश्चन ये है कि टू असेस वेदर और नॉट यू शुड गो सर्फिंग। सर्फिंग मीन्स आप पानी की लहरों के ऊपर जो है वो तैरना चाह रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। सो इस फैसले को करने के लिए कि वेदर ये काम आज करना चाहिए, समंदर को देखते हुए कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जिसकी बाद जो है डिसीजन किया जा सकता है। सो पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बनता है कि क्या स्वेल है यानी लहरें हैं। सो अगर जवाब नो में है तब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी आउटकम है कि यू यू कैन नॉट सर्फ, क्योंकि लहरें ही नहीं है। अगर इसका जवाब यस में है तो फिर दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि क्या हाई विंड है या लो विंड है, यानी लो विंड टू नो विंड है। अगर तो लो विंड है यानी एक स्टेबल वेदर है और सर्फे और स्वेल है तो फिर सर्फ किया जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू कैन मूव ऑन टू दी डिसीजन जो यहाँ पे मेंशन हुआ है इस जगह के ऊपर। आई होप ये विजिबल है आप लोगों को, मेरा लेजर पॉइंटर भी नजर आ रहा होगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन किया गया कि हाई विंड है, यानी क्वेश्चन इज के वेदर जो है वो बेहतर नहीं है, हाई विंड है, तो उसमें दो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं फर्दर बिफोर द डिसीजन इज मेड इन फेवर ऑफ द सर्फिंग। अगर ये हाई विंड है लेकिन ऑफ शोर विंड डायरेक्शन है तो उस केस में तो सर्फिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर ऑन शोर विंड डायरेक्शन है, शोर मीन साहिल की तरफ है अगर, तो उस केस में सर्फिंग नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आंसर बेस के ऊपर एक डिसीजन किया जा सकता है जिसका हम
कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसी तरीके से डिसीजन ट्री बनाया जाता है। ये ऑनशोर ऑफशोर की एक्सप्लेनेशन है। ऑफशोर मीन्स कि आप बीच से ऑपोजिट हवा चल रही है, और ऑनशोर मीन्स बीच की तरफ हवा चल रही है। तो डेफिनेटली अगर आपने सर्फिंग करनी है तो स्वेल होना चाहिए। फिर ये कि अगर हाई विंड है तो वो हाई विंड ऑफशोर होनी चाहिए, तब यू कैन सर्फ। अदरवाइज जो है वो सर्फिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग कैन बी मेड। सो इसी तरीके से डिसीजन ट्री फैमिली जो है वो कसौटी बेस्ड क्वेश्चंस पे चलती है कि आप एक लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है कि पॉसिबल क्लासिफिकेशन सिनेरियोज हैं छः। गाड़ी है, बस है, जहाज है, परिंदा है, हाथी है और एक कुत्ता है। और किसी ने इनमें से कोई एक चीज सोच ली, तो वह अब जो ऑपोजिट प्लेयर है वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर सकता है टू रीच टू द अप्रोप्रिएट क्लास के क्या चीज सोची गई है आउट ऑफ द गिवन अवेलेबल ऑप्शंस। तो से अगर आपने गाड़ी सोची है, जिस जो प्लेयर खेल रहा है उसने गाड़ी सोची है, और अब आपसे एक सेकेंडरी प्लेयर या ऑपोजिट प्लेयर क्वेश्चन करता है, तो पहला क्वेश्चन उसका एक बन सकता है कि जी, क्योंकि उसे पता है कि छह चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो इनमें से चॉइसेस कम करने के लिए पहला सवाल वो करेगा कि इज इट अलाइव। अगर इसका जवाब यस में होगा तो वो परिंदे, हाथी और कुत्ते की तरफ चला जाएगा। अगर नो में होगा तो अब वो सोचेगा कि बाकी तीन चीजों में से क्या हो सकता है। तो आंसर इज नो, डेफिनेटली इसका जवाब नो है। जब जवाब नो में आया तो तीन चीजें बच गई आउट ऑफ सिक्स। इनके अंदर से अगेन शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है बेस्ड ऑन अनदर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे अगेन डिपेंड अपॉन दी डिजाइनर, जो सीएस का स्टूडेंट है या जो अकल है उसकी, उसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट फ्लाई। अगर जवाब यस होता तो यहीं पे आंसर कंक्लूड हो जाता कि जी एयरक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। लेकिन आंसर चूंकि नो था, तो अब अगेन आउट ऑफ द अवेलेबल थ्री स्लॉट्स दो चॉइसेस बच गई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइदर अ बस और अ कार। तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन चूंकि यस नो में ही आपने पूछने हैं, तो आपका अगला सवाल जो बनता है वो ये कि कैट कैन कैरी मोर देन 10 पैसेंजर्स। सो अगर इसका जवाब यस होता तो आप बस की तरफ चले जाते। चूंकि जवाब नो है तो आंसर इज कार। सो इस तरीके से डिसीजन ट्री जो है वो अपने करेक्ट टारगेट तक पहुंच सकता है बेस्ड ऑन आंसर्स टू द क्वेश्चंस हुज रिस्पॉन्सेज आर यस और नो। सो इस केस में अगर आप देखें तो देर इज अ, अगर मैं आई जस्ट गो बैक एंड रिलेट इट टू द प्राइमरी डायग्राम, सो देर इज अ रूट नोड। एंड रूट नोड से फिर ऑप्शंस जो बनती हैं उनको हम इंटरनल नोड्स कहते हैं, और अल्टीमेटली जो आखिरी चॉइसेस होती हैं जिनकी बेस पे डिसीजन किए जाते हैं उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। तो इस तरीके से यू कैन रिलेट दिस एग्जाम्पल टू रूट नोड, इंटरनल नोड्स एंड दी लीफ नोड्स। सो अगर मैं रूट नोड की बात करूं तो यहाँ पे रूट नोड है इज इट अलाइव, और जो इसके इंटरनल नोड्स हैं, ये डज इट फ्लाई भी इंटरनल नोड है। कैरी 10 पीपल जो है ये आपका फिर लीफ नोड बन जाता है, जो कि लास्ट डिसीजन मेकिंग नोड बनता है। तो इस तरीके से वन कैन प्रोसीड एंड मूव फॉरवर्ड। अगर चौथा भी लेयर होती तो फिर पहले बीच वाले दो जो है वो आपके इंटरनल नोड्स बन जाते हैं, और आखिरी नोड जो है वो लीफ नोड बन जाता है। क्या मेरी बात सबको समझ आई है जो सुन रहे हैं मेरी बात? यस यस सर। सर। अच्छा चले जी, तो दिस इज हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। So, questions learned by the algorithm produces a tree with different branches based on the related answers, which are yes or no. Examples of rules, questions that decision tree learned to classify the object based on their features. So, इस तरीके से आप आगे मूव करते हैं। सो जैसा मैंने थोड़ी पहले बताया कि आप रूट नोड जो है वो डिसीजन अबाउट द लिविंग बीइंग या डेड बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और फिर आप अल्टीमेटली लीफ नोड तक जा सकते हैं। ये एक और सिचुएशन है कि आप अगर से आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हाथी है और एक कुत्ता है, एक बाइनरी डिसीजन ट्री आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपका रूट नोड जो है वो इज इट अलाइव, जिंदा है, इसका जवाब यस है। डज इट फ्लाई, जवाब है नो। डज इट हैव अ ट्रंक, तो इसका जवाब अगर नो है तो आंसर इज कि इट्स अ डॉग। सो आउट ऑफ द अगेन सिक्स ऑब्जेक्ट जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसी छह ऑब्जेक्ट्स के अंदर से अगर आपने एक डॉग सोचा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आपको डॉग तक ले आएंगे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री। सो यहाँ पे कुछ की पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाना जरूरी है। लाइक कितने कोई क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे तो आपने तीन क्वेश्चंस किए, जवाब दे दिए। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये नंबर 10 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है, 40 पे भी जा सकता है, क्योंकि ये तो एक सिंपलर सिचुएशन थी। कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन। हजारों लाखों ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर क्वेश्चंस की नंबर बढ़ता चला जाएगा। बट अगेन इंटेलिजेंट तरीके से वो सोचा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया जा सकता है, जिसकी बेस पे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है। लाइक इस केस में मैक्स डेप्थ का